है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। झरिया में सीआईएसएफ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला किया जब्त। प्रशासन की कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप। सिंदरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख, आग पर पाया गया काबू। बागबारा के रामराज मंदिर में यज्ञ के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। वैलेंटाइन डे पर रोटी डे की अनोखी पहल, गरीबों के बीच बांटी गई रोटी, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को दी श्रद्धांजलि। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देखें न्यूजीलैंड बात और हाजिर हूं अपना धनबाद लेकर। करेंगे अगले आधे घंटे तक कोयलांचल धनबाद के तमाम खबरों की चर्चा, लेकिन हेडलाइंस के बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर जो आ रही झरिया से। यहां पर कोयला की अवैध तस्करी को रोकने के लिए सीआईएसएफ से कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में सीआईएसएफ ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला भी जब्त किया है। पुलिस का कहना है कि यह सब कोयला सड़क के रास्ते बंगाल भेजा जाता है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई से कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इन इलाकों में लगातार कई तरीके से कोयले की अवैध तस्करी की जाती है, स्थानीय लोगों की मदद ली जाती है और कई बार रात के वक्त में अवैध कोयला की खुदाई भी की जाती है और सीआईएसएफ और साथ ही पुलिस की ओर से लगातार कार्रवाइयां भी की जाती है, लेकिन बार बार ये चीजें फिर से वापस आ जाती है और इसी कड़ी में सीआईएसएफ ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई की है, जिसके बाद से अब कोयला माफियाओं में हड़कंप मच गया है। को यहां पर कि लगातार धनबाद कोयलांचल में जो तमाम जो कोल माइंस है वहां से कोयलों की अवैध तस्करी की जाती है। कई सारे अवैध माफिया जो है, कोयल के अवैध माफिया हैं, वो इस इलाके में सक्रिय हैं और वह स्थानीय लोगों की मदद से लगातार इन कोयलों की तस्करी करते हैं। उन्हें बंगाल, बिहार और यूपी तक भेजा जाता है और यही नहीं, जो स्थानीय ईंट भट्टे हैं वहां भी इन कोयलों को खपाया जाता है और लगातार ये काम होते रहता है और हर बार नए नए तरीके इसके लिए इजाद किए जाते हैं। और बढ़ते खबर में आगे, सिंदरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मीडिया को प्लांट के अंदर हालांकि इस दौरान नहीं जाने दिया गया। प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी मीडिया की। आग प्रोजेक्ट ऑफिस में लगी और आग से कई महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक हो चुके हैं। अग्निशमन आरक्षी ने इस बात की पुष्टि की और बताया कि आग बहुत भीषण है, लेकिन आग की लपटें किस हद तक पहुंची सिर्फ बाहर से देखा जा पाया और प्रशासनिक जो भवन है, जो प्रोजेक्ट बिल्डिंग है यहां का, वहां पर ये आग लगी थी और इसी वजह से यहां पर बहुत सारे दस्तावेज जो रखे जाते हैं वो बुरी तरह से जलकर खाक हो चुके, लेकिन मीडिया को यहां तक प्रवेश नहीं दिया गया, जो साफ दिखाता कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो दस्तावेज कॉन्फिडेंशियल थे, गड़बड़ी रही होगी, या फिर अग्निशमन की जो व्यवस्था होनी चाहिए दफ्तरों में वो व्यवस्था यहां पर नहीं थी और यही वजह है कि मीडिया को दूर रखा गया।
और अब बात चुटाई महोत्सव की। बागमारा के रामराज मंदिर में आयोजित विष्णु महायज्ञ के दौरान होने वाले सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। बागमारा विधायक डुल्लू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी और कहा कि कोरोना के कहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने ये घोषणा की है और वो जिला प्रशासन की इन बातों के साथ हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि पहले से ही प्रशासन को अपने इस चुटाई महोत्सव से जुड़ी तमाम जानकारियां दे दी गई थी। साथ ही हमने ये पूरी कोशिश की थी कि जो सामाजिक दूरी है या फिर हैंड सैनिटाइजर है या स्कैनर है, थर्मल स्कैनर है या फिर मास्क है, उन सब का प्रयोग लगातार होता रहेगा। और उस वक्त जिला प्रशासन ने बहुत सारे सवाल नहीं उठाए थे और यही वजह है कि चुटाई महोत्सव को हमने शुरू किया। और जिस भव्यता के साथ इसकी शुरुआत हुई, विष्णु महायज्ञ होने वाला था और उसके साथ साथ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम अगले एक सप्ताह के भीतर होते, जिसमें शंकराचार्य को भी आना था, साथ ही कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने थे। लेकिन इन सब पर अब रोक लगा दी गई है जिला प्रशासन की ओर से और इस बात की जानकारी खुद इस मंदिर के संस्थापक और यहां के विधायक डुल्लू महतो ने दी है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल के जल यात्रा में शामिल होने वाले सभी लाखों राम भक्तों को, सभी भाई बहनों को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं इस रामराज मंदिर कमेटी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि जो हिंदू धर्म पर बार बार हमला हो रहा है, इस पर सभी हिंदू भक्त, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी भाई बहनों को मेरा आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। छठ में भी आप लोगों ने देखा कि छठ के प्रति किस तरह से गलत मानसिकता रखकर छठ को बाधित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार रामराज मंदिर चिटाई धाम के द्वारा जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, उसमें भी हिंदू धर्म के प्रति ही चोट है। इसलिए इसका जवाब प्रभु श्री राम जी और राम भक्तों का द्वारा दिया जाएगा। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति देखिए, कर रहे हैं? हम यहाँ पे पूजा में बैठे हुए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो पीछे से वार कर रहा है उसका प्रभु श्री राम जी का कोई तो झारखंड प्रदेश मोमिन कांग्रेस के महामंत्री परवेज अख्तर ने तोपचांची में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में धनबाद, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह की सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज कर एक इतिहास भी रचेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने कहा कि टुंडी विधानसभा में भी मोमिनों को एकजुट होने के लिए कहा जाएगा और यहां से भी चुनाव लड़ने की हम कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड में मोमिनों को एकजुट होना होगा। शिक्षा और गरीबों का उत्थान करने से उन्हें जोड़ा जाएगा, तभी जो मोमिन समाज है वो आगे बढ़ेगा। बड़े भाई विनय बाबा, देश के ब्राह्मण, अगर हम लोगों को स्वागत करने आ गए तो हम लोग धन्य हो गए। ये हमारा भाई महबूब, अकबर भाई, ये हमारे तमाम मुखिया भाई जमील, हमारे पीछे बड़े भाई साहब, मुझे भाई, तमाम भाई जो यहाँ आए हैं। मैं झारखंड प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुआ हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि झारखंड राज्य में जो दबा कुचला बुनकर भाई है, उसकी शैक्षिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति में हम अपना पूरा योगदान दें। अल्लाह ने हमको प्रोफेसर बनाया है, मगध विश्वविद्यालय में बीएड का प्रोफेसर हूँ, मुझे शिक्षा मिला है। मैं चाहता हूँ कि गरीब भाई जो है हमारा और मोमिन जो अमीर भाई है, अपने गरीब भाई के बच्चों का खर्च ले ले, उसके बच्चों को पढ़ाने में मदद करें। यही बहुत बड़ा चीज़ है। छोटे बड़े भाई तो धनबाद के वैलेंटाइन डे के मौके पर रोटी डे मनाने की शुरुआत की गई, एक पहल की गई। धनबाद रोटी बैंक की तरफ से गरीबों के बीच 2500 रोटी का वितरण किया गया। साथ ही पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करते उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। तो जहां एक तरफ बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं, जो नए जोड़े हैं, नए कपल्स हैं, वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वहीं पर यहाँ पर संस्था की ओर से जो रोटी बैंक है उनकी तरफ से गरीबों के बीच में रोटियां बांटी गई और वैलेंटाइन डे को रोटी डे के तौर पर मनाया गया।
आज हम लोग 14 फरवरी को रोटी डे के रूप में मनाना चाहते हैं और पिछले वर्ष से ये हम लोग शुरुआत किए हैं जिसे हम लोग हर 14 फरवरी को रोटी डे के रूप में बनाएंगे। और सभी लोगों से निवेदन है कि आज के दिन अपने घरों से कम एक व्यक्ति का भोजन लेकर आपके घर के आसपास जो भी भूखे लोग हैं उन्हें आज के दिन रोटी डे के मनाकर उन्हें भोजन खिलाकर सौभाग्य प्राप्त करें। आज बागमारा के रामराज मंदिर में महायज्ञ के दूसरे दिन भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ा। श्री श्री रामराज मंदिर चिटाई धाम में आयोजित श्री श्री विष्णु महायज्ञ के दूसरे दिन भी आस्था और धर्म के प्रति विश्वास का अनूठा रूप देखने को मिला। यज्ञ मंडप में मुख्य यजमान विधायक डुल्लू महतो और उनकी पत्नी ने अनुष्ठान में भाग लिया। उनके साथ साथ उनके सभी भाई और परिजनों ने भी अपनी अपनी भागीदारी यहां पर दिखाई। बागमारा विधायक डुल्लू महतो ने रामराज मंदिर में आयोजित होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द करने की घोषणा भी इस दौरान की है। विधायक ने कहा कि कोविड के मद्देनजर प्रशासन के आदेश के बाद ये निर्णय लिया गया है। कोई उद्देश्य नहीं था, मगर लोग इस जल यात्रा में शामिल हुए। मैं सभी को अपनी ओर से जिस प्रकार से काम किया, जो हम पर किसी तरह का आरोप लगे का कोई उद्देश्य नहीं था, मगर लोग इस जल यात्रा में शामिल हुए। मैं सभी को अपनी ओर से जिस प्रकार से काम किया वो होंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं कल के जल यात्रा में शामिल होने वाले सभी लाखों राम भक्तों को, सभी भाई बहनों को मैं अपने ओर से हार्दिक दिल से मैं इस रामराज मंदिर कमेटी की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म पर बार बार हमला हो रहा है, इस पर सभी हिंदू भक्त, हिंदू धर्म के मानने वाले सभी भाई बहनों को मेरा आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। छठ में भी आप लोगों ने देखा कि छठ के प्रति किस तरह से गलत मानसिकता रखकर छठ को बाधित करने का प्रयास किया। उसी प्रकार रामराज मंदिर चिटाई धाम के द्वारा जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया, उसमें भी हिंदू धर्म के प्रति ही चोट है। इसलिए इसका जवाब प्रभु श्री राम जी और राम भक्तों का द्वारा दिया जाएगा। आप नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कौन लोग हैं जो इस तरह की राजनीति देखिए, कर रहे हैं? हम यहाँ पे पूजा में बैठे हुए, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। जो पीछे से वार कर रहा है उसका प्रभु श्री राम जी उनका जवाब। तो धनबाद रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में जरूरतमंद मरीजों के लिए चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा की शुरुआत की है। इसके लिए आईएमए के डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि रेड क्रॉस भवन में अब मरीजों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच होगी। साथ ही आने वाले दिनों में मरीजों को निःशुल्क दवाएं भी दी जाएंगी। इसके लिए उन्होंने उपायुक्त उमाशंकर सिंह से भी बात की है। रेड क्रॉस सोसाइटी ने उपायुक्त से दवाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। विशेषज्ञ चिकित्सक भी इस दौरान यहां पर अपनी सेवाएं देते नजर आएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी पहले भी ओपीडी फ्री सेवा देता रहा है। कुछ दिनों से ये बंद था सेवा, इसलिए बंद था कि डॉक्टर लोग तो आते थे, मरीज नहीं आ पाते थे, उनको जानकारी नहीं होती थी क्या होती थी, लेकिन नहीं आ पाते थे। इधर लोगों में डिमांड हुआ है कि नहीं होना चाहिए और हम लोग इस पर शुरू कर रहे हैं। 14 फरवरी को बगोदर के गैंडा संतुरपी में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान एक कंटेनर जुलूस में घुस गया था। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। आज उसी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के माध्यम से मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। और 5वां साल में पानी नहीं लग पाया है। मैं विसर्जन कार्यक्रम में हमारे पार्टी के साथी सुखदेव पंडित, संजय बर्नवाल, राम प्रसाद बर्नवाल, 20 आदमी उस घटना के चपेट में आए, जिसमें 8 ठीक हो गए और 12 शहीद हो गए। और उन्हीं के शहादत दिवस और 5वां शहादत दिवस में हम लोग यहाँ संतुरपी में उपस्थित है। आत्मा की शांति को लेकर के हम लोग एक शहादत दिवस मनाया, फूल मालार्पण किया, सब लोगों ने अपने अपने विचार को दिया। विसर्जन कार्यक्रम में हमारे पार्टी के साथी
सुखदेव पंडित, संजय बर्नवाल, राम। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के पास पुलवामा शहादत दिवस की दूसरी बरसी बनाई गई। विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने शहीदों को नमन किया और उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। सीमा की रक्षा करने वाले देश के हर एक जाबाज सैनिकों के प्रति पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है और आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। इधर झरिया जिलगोड़ा बीसीसीएल अतिथि गृह में सहिया साथी प्रशिक्षक संघ का सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें झरिया से कुल 231 सहिया ने भाग लिया। सम्मेलन में सबसे पहले पुलवामा में शहीद सैनिकों, फिर किसान आंदोलन में शहीद किसान सहिया लक्ष्मी साहनी के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। एवं धनबाद के सहिया साथी एवं बीटीटी लोग यहाँ उपस्थित है। पिछले 2 साल की लड़ाई में सहियाओं को पहले तो बहाली हुई, जो नगर पालिका से इन लोगों को छटनी हो गई थी। उसके बाद फिर 1000 से 2000 मानदेय हुआ, फिर सहियाओं को पीछे का करीब 2 साल। तो धनबाद पुलिस लाइन में फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। इसमें समाधान और पुलिस एकादश के बीच मैच खेला गया और ये काफी रोमांचक रहा। धनबाद पुलिस एकादश टीम के कैप्टन असीम विकांत मिंज और वाइस कैप्टन राम कुमार की जोड़ी ने समाधान टीम की 132 रन के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया, लेकिन समाधान टीम की अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से पुलिस एकादश की टीम 120 रन में ही सिमट गई। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ अपना धनबाद में। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर अपना धनबाद लेकर। धनबाद गोविंदपुर में भूमाफिया मत्स्य विभाग के तालाब की मेड़ वाली जमीन को जिला प्रशासन ने मुक्त कराया। उस जमीन पर 100 पौधारोपण किया गया। इस पौधारोपण के दौरान गांव के दर्जनों लोग मौजूद थे। कुछ दिन पहले स्थानीय जनप्रतिनिधि ने डीसी से मिलकर उस जमीन की रक्षा करने को लेकर आवेदन दिया था। इसको लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग ने पौधारोपण किया। वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे, पर आज आने के बाद उस दिन तो हमारे साथ ग्रामीण नहीं थे, पर आज गांव के लोग आए जिनके पीछे खेत और ये सब भी है। तो उन लोग का एक रिक्वेस्ट है कि सर हम लोग को उधर जाने के लिए, चूँकि इस मेड़ का हम लोग बहुत दिन इस्तेमाल नहीं करते थे, बाकी आप देख रहे हैं अगल बगल लोगों ने खरीद लिया है, तो हमने बोला ठीक है आप आएंगे, हम लोग बात करेंगे, आपके लिए हम लोग भी रास्ता देंगे, क्योंकि जिनके पीछे खेत है उनको भी दिक्कतें होंगी। पर आज हम लोग पेड़ लगा दे रहे, चूँकि अभी के समय में हम लोग का है कि सरकारी ज़मीनें को कितना हद तक सुरक्षित रखें, ये मेरी जवाबदेही है। प्लस जो हमारा फिशरी का अपना है उसको भी देखना है और ग्रामीणों की भी बातों को सुनना है। विद्या के देवी मां सरस्वती की पूजा को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मां सरस्वती की प्रतिमा से धनबाद का बाजार भी गुलजार है। लोग मां की प्रतिमा की खरीदारी करने बाजार का रुख कर रहे हैं। छोटी छोटी प्रतिमाएं लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आगामी 16 फरवरी को विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। शिक्षण संस्थानों, पूजा पंडालों में मां की प्रतिमा स्थापित की जाने लगी है।
प्रतिमाओं का बाजार भी गुलजार है। घरों में मां के पूजन को लेकर लोग प्रतिमाएं खरीदने बाजारों की ओर रुख कर रहे हैं। धनबाद के हीरापुर हटिया बाजार में छोटी बड़ी सभी तरह की प्रतिमा उपलब्ध है। छोटी छोटी प्रतिमाएं लोगों की पहली पसंद बन रही है। प्रतिमा खरीदने पहुंचे स्थानीय महिला ने बताया कि इस बार छोटी प्रतिमाएं भी बेहद आकर्षक है। मां की पूजा अर्चना कर पूरे साल प्रतिमा को घर में रखने की परंपरा रही है। छोटी प्रतिमाएं आसानी से घर में व्यवस्थित हो जाती हैं, इसलिए बड़ी प्रतिमा की तुलना में छोटी प्रतिमाओं का चयन करना ज्यादा सहज होता है। प्रतिमा इसलिए पसंद करते हैं कि इन लोगों को आसानी होता है। हम ये प्रतिमा को साल भर रखते हैं घर में, साल भर के बाद विसर्जन करते हैं, तो बड़ी प्रतिमा को घर में रखने में थोड़ी दिक्कत भी होती है। मेन तो पूजा से है, आप मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बाजार में आकर्षक डिजाइनों में 50 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। हीरापुर हटिया में कई मूर्तिकारों ने स्वयं से बनाई प्रतिमाएं बिक्री के लिए स्टॉल लगाकर रखा है, तो वहीं कई स्टॉल ऐसे भी हैं जहां पर बंगाल के चंदनपुर से लाकर इन प्रतिमाओं को बेचने के लिए रखा गया है। तो कुम्हार हैं, हर एक साल हम लोग बेचते हैं। हम लोग अपना घर पे बनाते हैं मूर्ति, कलाकार हैं हम लोग। नहीं, मोटा मोटी ठीक है, अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन से हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग डिजाइन इसी तरह हम लोग तैयार करते हैं। मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर छात्र छात्राओं में खासा उत्साह है। अपनी पसंद की प्रतिमा की खरीदारी करने आई एक छात्रा ने छोटी प्रतिमा पसंद की। छात्रा ने बताया कि पूजा के बाद भी साल भर मां की प्रतिमा को वो संजोए रखती है। एक स्टैंडर्ड स्कूल से बिलोंग करते हैं और हम लोग छोटे प्रतिमा रखते हैं अपने घर में। हम लोग कोई शोर शराबा पसंद नहीं करते, हम लोग अपने तरीके से पूजा करते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां प्रतिमाओं से बाजार गुलजार है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्र और छात्राएं पूजा की तैयारी में जुटे हैं और बच्चे पूजा पंडालों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत और सोशल मीडिया के जरिए होकर हमसे कनेक्ट होते रहे झारखंड से हर पल अपडेट, क्योंकि न्यूज़ 11 भारत पर खबरों का सिलसिला, ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहता है। नमस्कार।